अगर शरीयत मुतहरा के मुताबिक अगर गुजारें, कुरान और हदीस के मुताबिक अगर जिंदगी बसर करें, सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारें, तो यकीनी तौर पे हमारे और आपकी जिंदगी का अक्सर वो बेशतर लम्हात खुदा की इबादतों बंदगी में गुजर सकता है। शर्त यह है कि हमें और आपको मोमिन कामिल बनना पड़ेगा, लेकिन कुछ इबादत फर्ज है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूं कि हज फर्ज है, लेकिन तमाम मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर हज फर्ज नहीं। खुदा ने जिसे इतनी दौलत से नवाजा है, जो साहिब निसाब और साहिब इस्तात हो कि उनकी जिंदगी के तमाम जरूरियात असलिया पूरा होने के बाद इतना रकम उसके पास हो कि हज का ज्यादा सफर आने जाने का खर्च उसके पास अगर हो, तो ऐसे दौलतमंद के ऊपर जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। अगर कोई दौलतमंद दौलत रखकर अगर वो हज नहीं करता है तो वो गुनाहगार होगा। ज़कात लाजिम है, जरूरी है, लेकिन तमाम मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर नहीं। जो साहिब निसाब है, जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है, उसके ऊपर जरूरी है कि साल में एक मर्तबा अपने माल का ज़कात निकाल कर जो उसका मुस्ताक है उसको तकसीम कर दे, उसे दे दे। अगर कोई दौलतमंद जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है, अगर वो ज़कात अगर नहीं देता है और अपने माल को अगर वो सही नहीं करता, अपने माल का ज़कात नहीं देता है, तो वो गुनाहगार होगा। उसकी सजाएं उसे भुगतनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। मोहतरम हजरात, उसी तरह रमजान के महीने का रोजा हर आकिलो बालिग मुसलमान मर्दों औरत के ऊपर रमजान के महीने का रोजा फर्ज है। अगर कोई मुसलमान बगैर किसी शरई उज्र के अगर रमजान के महीना के रोजा को अगर तर्क कर देता है, उसे छोड़ देता है, तो वो सख्त गुनाहगार होता है। उसकी सजाएं उसे मिलेगी, उसकी सजाएं उसे भुगतनी पड़ेगी। और मोहतरम हजरात, उसी तरह नमाज जिसे अफजलुल इबादात कहा गया है, नमाज ये फर्ज है। हर आकिलो बालिग मुसलमान मर्दों औरत के ऊपर नमाज फर्ज है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सलातु कुर्रतुल ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नत, नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाते हैं कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज मजहब इस्लाम का खंबा है। मोहतरम हजरात, नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर आकिलो बालिग मुसलमान मर्दों औरत के ऊपर फर्ज है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि अगर आपके जिस्मों पे, आपके शरीर पे इतनी ताकत और कुव्वत नहीं कि आप मस्जिद तक जा सके तो घड़ी नमाज को अदा करें, लेकिन नमाज माफ नहीं है। अगर घर पे भी आपके शरीर पे, आपके जिस्मों पे, आपके बदन पे इतनी ताकत और कुव्वत नहीं कि आप खड़े होकर नमाज अदा कर सके, तो आप बैठ ही के नमाज अदा करें, लेकिन नमाज किसी के ऊपर माफ नहीं। अगर बैठने की भी आपके जिस्मों पे इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है, अगर आप पानी वगैरह इस्तेमाल करने से आपकी जान जाने का डर हो, आपकी बीमारी बढ़ जाने का डर हो, या किसी डॉक्टर ने पानी छूने से, इस्तेमाल करने से मना किया हो, तो शरीयत आपको इजाजत देती है कि अपने बिस्तर पे उन चीजों को रखें, जैसे ढेल वगैरह, मिट्टी वगैरह रखे और उसी से तयम्मुम करके पाकी हासिल करें और अपने आप इशारे से भी नमाज को अदा करें, लेकिन नमाज माफ नहीं है। मोहतरम हजरात, जब खुदा ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, तो हमें और आपको चाहिए कि हम जरूर खुदा की इबादत करें। हमें और आपको चाहिए कि हम जरूर खुदा की बंदगी करें। हमें और आपको चाहिए कि ये 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 दिन की जिंदगी हम जरूर खुदा की फरमा बरदारी में और रसूलुल्लाह की अताअत गुजारी में हम अपनी जिंदगी, और अगर हम माने शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारे,
اور اگر ہم شریعت کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاریں گے، مسجدوں پہ اذان ہو رہی ہے، ہم بیٹھ کر ٹی وی کی اسکرین کے سامنے ہم دنیاوی فلموں کو اور دھاراواہی کو دیکھ کر ہم اس کا لطف اگر اٹھائیں گے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج مسجدوں پہ اذان ہو رہی ہے اور ہم بیٹھ کر ادھر ادھر چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر چائے کی چسکی لیتا ہوا نظر آتے ہیں، تو اس کا بھی معنی اس لیے آپ کو یاد گناہگار ہے، آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ میرے محترم دوستو، آج جس طرح سے پنڈال آپ نے سجایا، یہ جلسہ بنا، آپ جلسہ کے لیے بہت شاندار اسٹیج آپ نے بنایا، بڑا اچھا پنڈال آپ نے کیا، بہت اچھی طرح سے لائٹنگ آپ نے کی، بڑے بڑے مقررین کو آپ نے باہر سے مدعو کر کے بلایا، لیکن میرے محترم دوستو یاد رکھو، کل قیامت کے دن جب ہر کسی کا حساب و کتاب لیا جائے گا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا مددگار و سہارا نہ ہوگا، جب باپ بیٹے کے کام نہیں آئیں گے، جب بیٹے باپ کے کام نہیں آئیں گے، تو کل قیامت کے دن کسی مسلمانوں سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا تم نے جلسہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کل قیامت کے دن تم سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلاں مزار پہ جا کر 5,000 یا 10,000 کی چادریں چڑھائی تھی کہ نہیں، کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ فلاں درگاہ پہ آپ 10,000 یا 20,000 کا کھسی آپ نے چڑھایا تھا کہ نہیں، کل یہ نہیں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن فلاں پیر صاحب آئے تھے، اس کے آگے پیچھے ٹوپی لگا کر نعرہ لگایا تھا کہ نہیں، یہ آپ کو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن اگر سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن اگر پوچھا جائے گا تو نماز آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں، نماز کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا، رمضان کے مہینے کا روزہ آپ نے رکھا ہے کہ نہیں، اس کے بارے کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ خدا نے آپ سے دولت سے نوازا ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ ضروری تھا، آپ زکوٰۃ دیے کہ نہیں، اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ خدا نے آپ کو حیثیت دی، خدا نے آپ کو دولت سے نوازا، آپ نے حج کیا کہ نہیں کیا، آپ کے اوپر اگر حج پر تھا، یہ حج فرض تھا، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، لیکن آج ہم مسلمانوں کا عالم کیا ہے، بالخصوص ہم سنی مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ آج نماز ہم نہ پڑھیں پھر بھی ہم مسلمان، روزہ نہ رکھیں پھر بھی مسلمان، خدا نے مال دیا ہے زکوٰۃ نہ دے پھر بھی مسلمان، ماں باپ جیسی نعمت ملی ہو، ماں باپ کو ایک وقت کا کھانا دینے کی توفیق نہیں، ماں باپ کو سال میں 2 جوڑی کپڑا دینے کی توفیق نہیں، اور ہم مزاروں پہ جا کر 20,000 کا چادر چڑھا دیں تو کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، ہم شریعت کے مطابق نہ چلے، ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر نہ کریں، کھلے عام ہم تاڑی پیتے رہیں، کھلے عام ہم شراب پیتے رہیں، کھلے عام ہم گانجا پیتے رہیں، کھلے عام ہم سود بیاج پہ اپنے پیسے کو انٹرسٹ پہ لگاتے رہیں، ناجائز و حرام طریقہ سے ہم دولت کماتے رہیں، اور جب عرس کا ٹائم اگر آ جائے تو پیرانا پیر ہو یا پنڈوا شریف ہو یا کٹرا شریف ہو یا اجمیر شریف ہو یا کمل پور ہو یا دیگر کہیں کا بھی خانقاہ ہو، آپ نماز کے پابند نہ رہیں، روزہ کا پابند نہ رہیں، زکوٰۃ کا پابند نہ رہیں، شریعت کے مطابق نہ چلے، اور کھلے عام زندگی بھر گناہ کرتے رہے، اور سوچے کہ فلاں عرس پہ جا کے ہم 20,000 کا نذرانہ دے دیں گے، فلاں مزار پہ جا کے ہم 10,000 کی چادریں چڑھا دیں گے، فلاں پیر صاحب کو 20-25,000 کا نذرانہ دے دیں گے، ہاتھ پیر کو چوم لیں گے، تو آپ سوچیں گے کہ ہمیں اسی کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھو، اگر آپ شریعت کے پابند نہیں رہیں گے، آپ نماز کی عادت، اگر نماز کے پابند نہ رہیں گے، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی نہیں گزاریں گے، ساری زندگی ساری دنیا کے پیروں کی تلوار کو چاٹتا رہو، پھر بھی تمہیں جنت نہیں مل سکتی ہے جب تک تم شریعت کے پابند نہ ہو۔ انسان کو کڑوی لگتی ہے، اور میں بولتا ہوں کبھی بھی، اور بولنے سے بلا جھجک میں بولتا ہوں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ پیر سے مرید نہ ہوں، ہرگز میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیر کی تعظیم نہ کریں، ہرگز میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیر کا استقبال نہ کریں، ساری چیز کو آپ کریں، لیکن پہلے آپ پکا اور سچا مسلمان تو بن جائیں، پہلے آپ شریعت کا پابند تو بن جائیں، پہلے آپ نماز آپ کے اوپر فرض ہے، نماز تو پر آپ نماز کی عادت آپ نمازی تو بن جائیں،
रमजान के महीने का रोजा आपके ऊपर फर्ज है, पहले आप रमजान के महीने का रोजा पाबंदी से रखना तो शुरू कर दे। हलाल तरीके से, जायज तरीके से कारोबार करे, सूद ब्याज पे, इंटरेस्ट पे अपने पैसों को न लगाए, तारी शराब और नाजायज हराम चीजों को जो खाना पीना छोड़ दे। इन चीजों को छोड़ देंगे, नमाजी अब अगर आप हो जाएंगे, आप रोजेदार अगर हो जाएंगे, खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है, आप अपने माल का ज़कात देंगे, खुदा ने आपको हैसियत दिया है, आप हज की फर्ज को अदायगी करेंगे, खुदा ने आपको माँ बाप जैसी नेमत से नवाजा है, आप माँ बाप की खिदमत को अंजाम देंगे, माँ बाप को राजी कर लेंगे, तो मोहतरम हजरात उसके बाद अगर आप कोई भी नवाफिल काम अगर करेंगे तो यकीनी तौर पे वो नवाफिल भी अल्लाह ताला कबूल करेगा। आप नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, फिर किसी बुजुर्ग की बारगाह पे जाके अगर फातिहा पढ़ेंगे, फिर किसी बुजुर्ग की बारगाह पे जाके अगर हाजिरी देंगे, फिर किसी बुजुर्ग की बारगाह पे नजर और नियाज पेश करेंगे, तो उस वक्त वो नजर और नियाज भी अल्लाह ताला कबूल करेगा, उस बुजुर्ग की हाजिरी को भी अल्लाह ताला कबूल करेगा, उस पीर की ताजीम अगर करेंगे वो भी खुदा कबूल करेगा। शर्त यह है कि आपको पहले मोमिन कामिल बनना पड़ेगा, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी, शरीयत के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करनी होगी। मोहतरम हजरात, दूसरे आलिम के खिलाफ बकने पे रहते हैं, एक पीर दूसरे पीर के खिलाफ बोलने लगता है, एक मुरीद दूसरे मुरीद के खिलाफ बोलने लगता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ बोलने लगता है। आज हम सुन्नी जमात के अंदर ही अगर देखें, आज तमाम खान का एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है, आज तमाम पीराने एजाम एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है, आज तमाम मशाइख कराम एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है, बल्कि हर कोई अपनी रोटी सेकने के चक्कर में, अपनी रोटी सेकने के चक्कर में पड़े हैं। ये उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और ये भोला भाला जो अवामुल नास है, ये जो भोले भाले अवामुल नास आम पब्लिक है, इसे क्या पता, और इसे जैसे सिखाया जाता है उसी तरह से ये बढ़ते नजर चले आते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, तमाम पीराने पीर, तमाम सलासिल, जितने भी सलासिल के बुजुर्ग हैं, सबका कनेक्शन एक है, जितने भी पीराने एजाम है सबका पहुंच मंजिल एक है। पीर बहुत सारे होंगे, पीर बहुत सारे माने अलग बहुत सारे सलासिल होंगे, बहुत सारे सलासिल के लोग आएंगे, और लोगों का दिल की बात है, जिसको जो पीर अच्छा लगे, जिसको जो पीर जग जाए वो उससे बहस वो हो जाता है, और होनी भी चाहिए। लेकिन मोहतरम हजरात, ये जो आपस में इत्तेफाक का ये चल रहा है, एक लोग ग्रुपिंग बाजी, वो उसके पीर के खिलाफ बोल रहा है, वो उसके पीर के खिलाफ बोल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है, ये चीज बहुत गलत है। ये कभी भी, चाहे इस तरह की पीरी मुरीदी से या इस तरह के मशाइख के एजाम से, कभी भी सुन्नियत को फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि सुन्नियत को तोड़ने का काम होगा, सुन्नियत को बर्बाद करने का काम होगा। इसलिए तमाम लोगों की जरूरत है कि आपस में इत्तेफाक की जरूरत है, आपस में इत्तेहाद की जरूरत है, आपस में एकता की जरूरत है, हमें आपस में बंटने की जरूरत नहीं है। किसी भी सलासिल के पीर साहब आए, किसी भी सिलसिला के पीर साहब आए, किसी भी खानका के पीर साहब आए, हाँ ये सही है, आप जिससे मुरीद हैं आप उनको, उनकी इज्जत और एहतराम आप करें, आपको करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन दूसरे सिलसिले के दूसरे खानका के अगर कोई आ जाते हैं तो आप उसकी तौहीन भी ना करें, आप उसकी गुस्ताखी भी ना करें, आप बल्कि उससे भी आप मिले, उसकी भी माने इज्जत से पेश आए, और ये माहौल बनाए कि नहीं ये सुन्नी टनाटन माहौल है। मिल्की एक ऐसा समाज है, एक ऐसा सुन्नी माहौल है कि यहाँ कहीं भी किसी भी दरगाह के, किसी भी खानका के, कोई भी मशाइख के कराम, कोई भी पीराने एजाम मिल्की की धरती पे अगर आते हैं तो मिल्की के सारे लोग तमाम खानका वालों की इस्तकबाल करते हैं, मिल्की के सारे लोग तमाम पीराने एजाम की, तमाम मशाइख के कराम की इज्जत और एहतराम करते हैं। ये बेहतर और अच्छा मैसेज जाएगा, और मिल्की का हर तरफ नाम होगा, और आपस ही में अगर बढ़ जाए, आपस ही में अगर टकरा जाए, आपस ही में एक दूसरे की शिकवा शिकायत करते रहे, आपस ही में एक दूसरे की गिला शिकवा करते रहे, तो फिर ये कोई फायदा नहीं। मोहतरम हजरात, मुझ नाचीज से पहले
जो हमारा हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहब किबला खतीब व इमाम मिल के जामे मस्जिद एक बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू और एक मुदल्लल तकरीरें उनकी हो रही थी और हदीस की रोशनी में वो बयान कर रहे थे और मैं भी उसी के तरफ चलते चलते मैं हजरत के नक्शे कदम पे चलते चलते दो चार बातें मैं बोलूंगा, उसके बाद मेरा वक्त खत्म होगा, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के दौर पे आज अगर देखा जाए, मैं उसी को मैं अपने अंदाज पे मैं उसे बयान करना चाहूंगा। आज अगर हम किसी खानका पे किसी मजार पे एक गुंबद को क्या अगर 1000 गुंबद हम बना दे, किसी खानका पे किसी दरगाह पे करोड़ों रुपए खर्च कर दे, हम कहीं भी जाके कितनों रुपए खर्च कर दे, वो खर्च करना एक तरफ होगा और उसी के मद्दे मकाबिल अगर कोई दीनी इदारा अगर है, उस दीनी इदारा पे अगर उसका कुछ हिस्सा अगर खर्च कर दिया जाए, अगर आप 5000 किसी दीनी इदारा पे खर्च करते हैं, दूसरी तरफ 5 लाख अगर खर्च करते हैं, तो ये 5 लाख आपका भारी होगा। क्योंकि आज के दौर पे पूरी दुनिया पे अगर सबसे ज्यादा अगर कोई दीनी तबलीग करता है, आज के दौर पे अगर सबसे ज्यादा अगर कोई दीनी खिदमत को अंजाम देता है, आज के दौर पे अगर सबसे ज्यादा अगर कोई इस्लाह मुआशरा का काम करता है, आज के दौर पे अगर सबसे ज्यादा घर घर तक अगर इस्लामी माहौल को पहुंचाने का काम अगर करता है, तो गांव का चाहे छोटा मदरसा हो या मकतब हो, उसी मदरसे के मुदर्रिस, उसी मकतब के मुदर्रिस, या आपका जामे मस्जिद हो या वक्तिया मस्जिद हो, वो उस मस्जिद का इमाम और उस मस्जिद का माना क्या इमाम वक्तिया मस्जिद का हो या फिर जामे मस्जिद का हो, इनसे बढ़कर आज के दौर पे कोई दीनी खिदमत को अंजाम नहीं दे सकता। मोहतरम हजरात, आज यही उलमाए किराम है, यही मदारिस है, यही इदारा है, यही इदारा अगर कायम रहेगा, इसी इदारा से अगर तालीम हासिल करता है, तो इसी इदारा से पढ़ने वाला जब वो दीनी तालीम हासिल करता है, वही पढ़ते पढ़ते जब आगे मकाम जाता है, तो कोई आलिम बन के निकलता है, कोई फाजिल बन के निकलता है, कोई हाफिज बन के निकलता है, कोई कारी बन के निकलता है। यही इदारा है, इसी इदारे से पढ़कर अगर कोई होता है, तो इसी इदारे से का फैज है, यही जायज माने ये इदारे से, इसी मदरसे से पढ़कर आज अगर कोई पीर बनता है, तो मदरसे ही का देन है। क्योंकि पीर बनने के लिए भी जो शर्त है, उस शर्तों में एक शर्त आलिम दीन जरूरी है। जो पीर आलिम दीन नहीं होगा, जिसके पास इतना इल्म नहीं कि अपने मसाइल को खुद से वो ढूंढ के निकाल सके, तो वो पीर कहलाने का हक नहीं रखता, उसके अंदर शर्त ही नहीं पाई जाएगी। तो मोहतरम हजरात, तो ये मदरसा ही है, ये मदरसा पीर भी बनाता है, ये मदरसा हाफिज भी बनाता है, ये मदरसा कारी भी बनाता है, ये मदरसा मुफ्ती भी बनाता है। ये मदरसा ही है जो मदरसा से जो दीन का काम होता है, मस्जिदों मदरसा से जितना बड़ा काम दीनी काम को पेश किया जाता है, जितना दीनी खिदमत को अंजाम दिया जाता है, घर घर तक लोगों तक इस्लाम पहुंचाया जाता है और लोगों की ईमान की हिफाजत किया जाता है, लोगों को गुमराहियत से बचाया जाता है और हिदायत के रास्ते दिखाया जाता है। ये मदरसा के मुदर्रिस और क्या बोलते हैं मस्जिद के इमाम के जरिए जितना होता है, दुनिया का कोई भी पीराने एजाम या कितने बड़े मुफ्तियाने एजाम, कितनों बड़े मुकर्रिर या कितनों बड़े मशाइख हो, उनके जरिए उतना बड़ा दीनी काम नहीं होता है जितना बड़ा मस्जिद का इमाम और मदरसे के मुदर्रिस से होता है। मोहतरम हजरात, लेकिन मस्जिद का इमाम और मदरसे के मुदर्रिस को आप क्या तनख्वाह देते हैं? आज आपके यहाँ अगर ये जलसा पे अगर आ जाएंगे, मिसाल के तौर पर मुझको अगर बुलाए, मैं कटिहार कमलपुर से अगर चल के आया, मैं आधा घंटा आपके पास बोल दिया, तो हमें जो भी आप होगा 2000, 4000, 5000 जो भी हम कहते हैं 5000 या 10,000 हमें देंगे। मिसाल के तौर पे अपने ऊपर लेता हूं, जो भी अगर आएगा 1 घंटा आधा घंटा गुफ्तगू करेगा, 10,000, 20,000, 25,000 आप दे देंगे। इस समाज की इस कौम को कुछ नहीं अखरेगा। और वो जितनी बात बोला तो आधी बात आप समझेंगे, आधी नहीं भी समझेंगे। लेकिन आपके मदरसे का मुदर्रिस और आपके मस्जिद का इमाम 24 घंटा फुल वो ड्यूटी करता है। रात को 2 बजे अगर आपको गोरू जबे करने की भी अगर बारी आती है, तो मदरसे का क्या बोलते हैं मुदर्रिस या फिर मस्जिद का इमाम की जरूरत पड़ती है, आप उसे बुला के ले जाते हैं।
घर पे अगर किसी को परेशानी अगर होती है तो परेशानी में भी फौरन से मस्जिद मदरसा पे आते हैं, उलमा किराम को ले जाते हैं। अगर कोई अगर मैयत हो गया तो जनाजा के लिए मौलाना और क्या बोलते हैं इमाम और मदरसे के मौलाना की जरूरत पड़ती है। अगर कोई शादी ब्याह है, निकाह के लिए मदरसा का इमाम मौलाना और मस्जिद का इमाम मौलाना की जरूरत पड़ती है। आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे हर काम पे आपको मौलाना की जरूरत पड़ेगी और वो मौलाना आपके खिदमत को अंजाम देता है। जब जरूरत पड़ती है 24 घंटा वो ड्यूटी करता है, सुबह से लेकर फजर में उठता है, बच्चों मदरसे के मुदर्रिस बच्चों को जगाता है, फजर की नमाज पढ़वाता है, फजर के बाद बैठता है, बच्चों को दर्स व तदरीस का काम देता है। 11 बजे 12 बजे छुट्टी होती है, फिर जोहर की नमाज होता है, नमाज के बाद फिर बच्चे पढ़ने बैठते हैं, फिर उसकी गार्डिंग करनी पड़ती है। मगरिब के बाद फिर बच्चे बैठते हैं, फिर जो बच्चों को नहीं आता उसे पढ़ाया जाता है, उसे समझाया जाता है। मस्जिद का जो इमाम है फजर उसे पढ़ाना पड़ता है, जोहर पाबंदी से पढ़ाना पड़ता है, असर और मगरिब ईशा पाबंदी से आधा उसको पाना, अब उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। लेकिन फुल महीना मुकम्मल 1 महीना ड्यूटी करेगा तो तनख्वाह आपके समाज से क्या देते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10,000 या ज्यादा से ज्यादा 12,000 15,000। 1 महीना ड्यूटी कराने के बाद 10-15 हजार दे दिए, और उस पर भी किसी मौलाना का साइड इनकम कहीं अगर हो जाए तो चाय की दुकानों पे यही अवाम चर्चा करेंगे, ये मौलाना लोगों का तो बहुत इनकम है। इस महीने में तो इमाम साहब 25 तो शादी पढ़ा दिया, इस महीने में तो इमाम साहब की 10 शादी हो गई, बहुत इनकम है। सबकी नजर मौलाना के ऊपर, सबकी नजर मौलाना की कमाई के ऊपर, लेकिन ये नहीं देखता है कि मौलाना पूरे महीना कितनी मेहनत और मुशक्कत से वो आपके समाज पे खिदमत करता है, आपकी कौम की खिदमत करता है, आपकी रहनुमाई करता है। इस चीज को आपको नजर नहीं आता है। लेकिन मोहतरम हजरात, वही अगर कोई बाहर से आ गया तो 1 घंटा पे 10-20 हजार आप वो दे देते हैं, जो पूरी महीना मेहनत करके पूरी महीना की मेहनत पे जितना आप नहीं देते हैं, 1 घंटा की गुफ्तगू पे बाहर मार दे देते हैं। वो कहावत मशहूर है कि दूर का ढोल सुहाना लगता है, बस यही बात है। दूर में अगर दूर से आवाज आती है तो बोलता बड़ा अच्छा संगीत है, वही बगल में अगर बजाया जाए तो दोनों कैसा, ये तो अच्छा नहीं लगता है। वही हाल है आज के समाज का। अगर कोई मौलाना वही कुरान और हदीस की बात करेगा, वही शरीयत मुतहरा की बात करेगा और अच्छी से अच्छी तरह अंदाज पे आपको समझाएगा तो आपको समझ में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फैशन का जमाना है, डिजिटल इंडिया आजकल हो गया है, बस सारे लोग यूट्यूब और फेसबुक बस वो मोबाइल पे देखे, जिनका ये बस उसी को चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। मैं बार